समय पहले की बात है। महतो नाम का एक मछुआरा था, अपने काम में मगन और मस्त रहने वाला। वह सिर्फ मछली का ही शिकार करता था। उसका नियम था कि जब तक पिछली शिकार की हुई मछली खत्म ना हो जाती थी, वह दूसरी मछली ना ही पकड़ता था। इस तरह से वह एक बार में सिर्फ एक ही मछली पकड़ता था। एक दिन की बात है, मछुआरे की पत्नी जब अपने पति की लाई हुई मछली को छील और काट रही थी, तो मछली काटते काटते वह हैरान हो गई। वह क्या देखती है कि एक चमकता दमकता मोती मछली के पेट में से निकला है। अपने पति को आवाज लगाकर उसने कहा, सुनिए जी, देखिए तो सही, मुझे मछली के पेट में से क्या मिला है। देखिए जरा कितना खूबसूरत मोती है। महतो ने जब मोती को देखा तो वह भी हैरान हो गया। उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। वह एकटक बिना पलक झपकते मोती को देखता रहा। कुछ पलों के लिए मानो उसकी बोलती ही बंद हो गई हो। तब मछुआरे की पत्नी ने उसे झकझोरकर कहा, आप कहाँ खो गए हैं जी। महतो ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, लाओ इस मोती को मुझे दे दो। लगता है कि अब हमारी खुशकिस्मती के दिन लौट आए हैं। हमें यह मोती मिला है। मैं बाजार में इसे बेचकर आता हूँ। जरूर ही बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। मछुआरे ने वह मोती अपनी जेब में रखा और बाजार की तरफ निकल गया। वह अपने ही गांव के एक सुनार के पास गया। सुनार के पास पहुंचकर उसने कहा, नमस्कार सेठ जी। आओ महतो आओ, आज मेरे पास की तरह से आए हो। तब मछुआरे ने सारा किस्सा सेठ को सुना दिया और कहने लगा, मुझे मछली के पेट में से यह मोती मिला है। सुनार ने कहा, लाओ दिखाओ मुझे वह मोती। सुनार ने मोती को अपनी हथेली पर लिया, उलट पुलट कर उसे देखने लगा। कुछ ही क्षणों तक मोती को परखने के बाद सुनार ने कहा, अरे महतो, यह तो बहुत ही बेशकीमती मोती है। मेरी हैसियत इस मोती को खरीदने की नहीं है। चाहे मैं अपना दुकान, घर और सारा माल भी क्यों ना बेच दूं, इसके बाद भी मैं मोती की कीमत नहीं चुका पाऊंगा। मेरी सलाह मानो तो तुम ऐसा करो कि तुम साथ ही के शहर में सबसे बड़े सुनार के पास जाओ। हो सकता है कि वह मोती की कीमत तुम्हें चुका सके। जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। वह मछुआरा मोती को लेकर साथ वाले शहर के सबसे बड़े और अमीर सुनार के पास पहुंचा और फिर मोती सुनार को दिखाते हुए उसने सारा किस्सा कह सुनाया। सुनार ने कहा, लाओ वह मोती मुझे भी दिखाओ, मैं भी तो देखूं ऐसी क्या खास चीज मिल गई है तुम्हें। बड़े सुनार ने जब मोती को देखा तो वह हैरानी से चीख पड़ा और कहने लगा, हे ईश्वर, अरे मछुआरे, मुझे ईश्वर की कसम है, मैंने आज तक ऐसा बेशकीमती मोती नहीं देखा। मेरे पास इसको खरीदने की हैसियत नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का एक हल है। मेरी सलाह यह है कि तुम मोती को लेकर नगर के राजा के पास चले जाओ। उसे बेशकीमती हीरे और मोती जवाहरात इकट्ठा करने का बड़ा ही शौक है। मुझे पक्का यकीन है कि वह इस मोती के बदले में तुम्हें इतना धन देगा कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। मछुआरा यह सुनकर मन ही मन बड़ा ही खुश हुआ। उसने सुनार का धन्यवाद किया और फिर नगर के राजा के महल की ओर चल दिया। तेज कदमों के साथ वह मोती लेकर राजमहल की तरफ चला जा रहा था। महल के दरवाजे पर उसे पहरेदार ने रोका। तब मछुआरे ने बताया कि वह एक बेशकीमती मोती राजा को दिखाना चाहता है। पहले तो पहरेदार ने उसके हालात को देखकर उसका विश्वास ही नहीं किया, परंतु जब मछुआरे ने वह मोती पहरेदार को दिखाया तो पहरेदार मछुआरे को राजा के सामने ले गया।
मछुआरे ने वह मोती राजा के सामने पेश किया और मोती दिखाते हुए सारा किस्सा कह सुनाया। महाराज, यह वही मोती है जो मछली के पेट से मिला है। राजा ने जब मोती को देखा तो उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया, क्योंकि राजा भी हीरे और मोतियों का बड़ा ही पारखी था। इसीलिए राजा ने एक ही नज़र में जान लिया कि यह मोती बहुत ही बेशकीमती है। वह बोला, अरे मछुआरे, क्या खूबसूरत और नायाब चीज लाए हो। मैंने आज तक ऐसा नायाब मोती नहीं देखा। इसके बारे में सिर्फ सुना ही था, लेकिन मैं यह सोच रहा हूँ कि आखिर किस तरह से मैं इस बेशकीमती मोती की कीमत तुम्हें अदा करूँगा। तुम थोड़ी देर रुको, मैं इसका हल सोचता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री के साथ कुछ देर तक सलाह मशवरा किया और फिर मछुआरे की तरफ देखकर कहने लगा, सुनो मछुआरे, इस बेशकीमती मोती की कीमत कितनी है यह तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक पेशकश है और यह वह है कि मेरे राजमहल में जो मेरा खजाना है तुम्हें वहां पर ले जाया जाएगा और वहां पर तुम 6 घंटे गुजार सकते हो। इन 6 घंटों में तुम जितना भी खजाना बटोर सको बटोर लेना। शायद इस तरह से तुम्हारे मोती की कुछ कीमत मैं अदा कर सकूं। तुम 6 घंटे में मेरे खजाने से जो कुछ भी लेना चाहते हो वह ले सकते हो। तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। बस यूं समझ लो कि 6 घंटे तक तुम उस खजाने के मालिक को जितना बटोरना चाहो बटोर लो। इसके बाद राजा के सिपाही मछुआरे को लेकर महल में उस तरफ जाने लगे जहां राजा का खजाना था। एक तरफ ले जाकर उन्होंने मछुआरे से कहा, सुनो मछुआरे, वह सामने वाले कमरे में राजा का खजाना रखा हुआ है। तुम जाओ, अगले 6 घंटे तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना खजाना लूट सकते हो लूट लो। मछुआरे की खुशी का ठिकाना न था। वह उस दिशा में चल पड़ा जिस दिशा में सैनिकों ने उसे इशारा किया था। खजाने वाला कमरा मछुआरे के ठीक सामने ही था। अभी मछुआरे ने कुछ कदम ही बढ़ाए थे, तभी उसकी नजर अपने बाईं तरफ पड़ी जहां एक बड़ा सा आलीशान कमरा था। कमरे का दरवाजा खुला था और उस कमरे में तरह तरह के लजीज पकवान सजे पड़े थे। ऐसा लगता था मानो कोई शाही दावत होने वाली थी। मछुआरे की नजर जब शाही पकवानों पर पड़ी तो वह एक पल के लिए रुक गया। पकवानों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया था। मछुआरा अपने आप से कहने लगा, खजाने में बिताने के लिए 6 घंटे तो मुझ जैसे गरीब मछुआरे के लिए बहुत ही ज्यादा है। मैं इन 6 घंटों में आखिर क्या करूँगा? क्यों ना शुरुआत कुछ खाने पीने से ही की जाए। सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। आज तो जी भर के खाना खाऊंगा। ऐसे पकवान तो आज तक मैंने देखे भी नहीं और खाना खाने के बाद मेरे शरीर में कुछ ताकत भी आ जाएगी, जिससे मुझे हीरे और जवाहरात समेटने में आसानी हो जाएगी। इस तरह से वह मछुआरा उस कमरे में दाखिल हो गया जो पकवानों से भरा पड़ा था। कमरे में पहुंचकर वह पकवानों को खाने लगा। उसे पता ही नहीं लगा कब उसके 2 घंटे बीत चुके थे और वह भी सिर्फ खाना खाते हुए। जब खाना खाकर उसका मन भर गया तो वह उस कमरे से निकला और खजाने वाले कमरे की तरफ फिर से बढ़ने लगा। उसने अभी ही कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि अपने दाईं तरफ उसने एक और आलीशान कमरा देखा जिसमें मखमली बिस्तर सोने के पलंग पर बिछे हुए थे। यह देखकर मछुआरे ने अपने आप से कहा, आज तो पेट भर के और जी भर के खाना खाया है। क्या बिगड़ जाएगा अगर थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। इस तरह से खजाने के हीरे और जवाहरात समेटने में मुझे और भी मजा आ जाएगा।
ऐसे मखमली बिस्तरों पर सोने का मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसे मौके को क्यों गंवाया जाए। मछुआरे ने बिस्तर पर सिर रखा और फिर क्या था, वह गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर के बाद किसी ने उसे झकझोर कर उठा दिया और कहने लगा, उठ जाओ मछुआरे, तुम्हें दी गई मोहलत पूरी हो गई है। मछुआरा उठकर खड़ा हुआ और हैरानी से बोला, हुजूर वह कैसे। तभी राजा भी वहां पर आ गया और कहने लगा, मछुआरे तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर मछुआरे के पांव तले जमीन खिसक गई। उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा। वह कहने लगा, मुझ पर तरस खाइए महाराज, मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिला था, थोड़ा और समय दे दीजिए। यह सुनकर महाराज ने कहा, तुम्हें खजाने से हीरे और जवाहरात लेने के लिए 6 घंटे दिए गए थे, जो कि अब पूरे हो चुके हैं। यह 6 घंटे तुमने खाने पीने और सोने में गुजार दिए। मुझे लगता है कि 6 घंटे तुम्हारे लिए काफी थे। अगर यह 6 घंटे तुमने खजाने में गुजारे होते तो तुम इतना खजाना बटोर लेते कि इससे बेहतर खाना खा सकते थे और इस जैसे बिस्तर या यूं कहूँ इससे भी अच्छे बिस्तर बनवा सकते थे। लेकिन तुम बेवकूफ निकले, तुमने बड़ी भारी गलती कर दी। तुमने इस कुएं को ही सब कुछ मान लिया जिसमें तुम रहते थे। अपने कुएं से बाहर निकलकर तुमने समंदर को नहीं देखा। अब यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर मछुआरा जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, नहीं महाराज ऐसा मत कीजिए, मुझे एक मौका और दिया जाए, उस पर दया की जाए। लेकिन राजा के सैनिकों ने मछुआरे को पकड़कर राजमहल से बाहर फेंक दिया। इस तरह से उस मछुआरे का मोती भी गया और खजाना भी उसके हाथ में नहीं आया। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन बात अभी खत्म नहीं होती है। हम सबको यह सोचने की जरूरत है कि कहीं हम भी तो इस कहानी के मछुआरे तो नहीं बन गए हैं। दुनिया के इस कुएं में हम आराम की नींद तो नहीं सो रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा है कि हम अच्छे काम करें, लोगों की भलाई करें, जिससे कि हमारा नेकी का खजाना बढ़ता ही जाए। क्योंकि आखिरी समय में यही नेकी का खजाना ही हमारे काम आएगा। तो देखने की जरूरत यह है कि कहीं हम इस दुनिया के दलदल में फंस तो नहीं गए हैं। हमेशा याद रखिएगा कि ईश्वर ने हमें एक निश्चित समय के लिए इस धरती पर भेजा है और वह समय एक न एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा। तो नींद से जागिए और सोचिए कि कहीं हम इस कहानी के मछुआरे तो नहीं बन गए हैं, जो अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूलकर सिर्फ खाने पीने और सोने में ही व्यस्त तो नहीं है।